आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। सहारनपुर गंगोह से बड़ी खबर सामने आई है। गंगोह विधानसभा क्षेत्र के वृंदावन गार्डन में मतदाता गहन पुनरीक्षण SIR कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां भारती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर की गई। मुख्य अतिथि DK शर्मा ने कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची से जुड़ी सभी जानकारी विस्तार से दी और बताया कि BLO जल्द ही घर घर जाकर आवश्यक दस्तावेज जांचेंगे। कार्यक्रम में विधायक कीरत सिंह ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे अपने परिवार के हर योग्य सदस्य का वोट बनवाना सुनिश्चित करें और सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेश गांधी ने की, संचालन ओमपाल सैनी और मुकेश राणा ने किया। इस मौके पर चंद्रपाल राणा, कृष्णपाल पुंडीर, दुष्यंत राणा, मांगेराम सैनी, वीर सेन कश्यप, मनोज राणा, मनोज पवार, रामदास सैनी और डॉक्टर विजय कुमार सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। एक चीज है जिसमें हम पूरी मेहनत पूरे 5 वर्ष करते हैं किसी भी काम के लिए, और उसकी जड़, उसकी मूल क्या होता है, उसकी व्यवस्था कैसे बने, उसी के लिए एक अभियान है SIR, यानी कि मतदाता में है हमारी मतदाता सूची में जो गड़बड़ी है उसके बारे में आदरणीय DK शर्मा जी हमें विस्तार से समझाएंगे। मैं भी उसके बारे में थोड़ा जानता हूं, मैं बताऊं वो उचित नहीं रहेगा, क्योंकि विस्तार से हर बिंदु के बारे में बताना और वो हम सबकी समझ में आवे। हम जो लोग 2 बैठकों में जुड़ चुके हैं और बैठकों में जा चुके हैं तो उनसे हमें समझाया, हमें थोड़ा सा उसके बारे में समझ है, मगर हम सब उसके बारे में समझे हमें क्या करना है, कैसे करना है, उसी के लिए आदरणीय DK शर्मा जी हमारे बीच में आए हैं। मैं इनका सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और एक अव्यवस्था की वजह से एक चूक ये होगी कि मैं सभी सम्मानित मंडल और अध्यक्षों का अपने भाइयों से अनुरोध करता हूं कि सभी BLO की, BLO2 की बूथ अध्यक्षों के लिए डायरी जो बनी ना इसके लिए, वो सारी आज आगे अभी आए, वो एक बार घेर में से उठवा लेंगे। उन्हें मंगवानी थी यहीं से, मगर व्यवस्था बन नहीं पाई, वो लेट हो गया आने में। सारे मंडल अध्यक्ष अब अपने सभी बूथ अध्यक्षों डायरी लेके जाएंगे। और मैं ज्यादा लंबे बात नहीं करूँ क्योंकि मैंने भी सीखना है। पदम सिंह जी इसके बारे में कह रहे थे, भाई साहब हैं, भाई साहब भी मंच पर अपना स्थान करेंगे। कश्यप जी आज सुनना है तो पीछे बैठ के सुन लो, अभी सुन तो सारी चीज मैंने भी सीखना, मैंने भी सुनना है। आदरणीय प्रभारी जी बीच में है तो मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूँगा कि अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए मैं पुनः प्रभारी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और बाद में जो अपने मंडल के उपाध्यक्ष सुशील जी, उनके पिताजी के बारे में बात रखी थी। हमारे जब तक हमने जितना हमने सोचा सुना कि भाई सतयुग में पौरुष चलता था, इसकी जरूरत नहीं थी पौरुष की। त्रेता द्वापर में शक्ति अपने युद्ध लड़ जाते थे, और आज क्या व्यवस्था है कलयुग में? वोट के द्वारा युद्ध लड़े जाते हैं, वोट के द्वारा सरकार बनती है, वोट के द्वारा नेता बनता है। अब उस वोट का एक चक्कर आ गया, वोट का ही। आप समझना, आज ऐसे मान के चलना कि आज हम में से कोई भी वोटर नहीं है, ऐसे हम में से कोई भी वोटर, अब हमको सबको वोटर बनना, ये है ये कार्यशाला। और इसकी एक मैं प्रारूप बता देता हूं कब कब क्या क्या होना है, जिससे आपको नॉलेज रहे, क्लियरिटी रहे। 4 नवंबर से ये कार्यक्रम चालू हुआ और 4 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। उसमें 5 दिसंबर से 8 दिसंबर तक सूची तैयार हो जाएगी। 9 दिसंबर को प्रारूप प्रकाशन हो जाएगा। जनवरी तक, 8 जनवरी तक दावे और कोई करेक्शंस, कोई अपने एप्लीकेशन देने होंगे, और 3 फरवरी तक सब दावों का निस्तारण हो जाएगा, और 7 फरवरी को फाइनल डिक्लेयर हो जाएगा। और जो डिक्लेरेशन के बाद मेरे ख्याल से अगले चुनाव तक या तो कोर्ट में जाओगे, या DM के यहाँ जाओगे, या SDM के यहाँ जाओगे, तभी आपकी वोट बढ़ेगी या घटेगी। उससे पहले कोई संभावना नहीं कि आप व्यवस्था को बदलें। इसके लिए हम सबको, दूसरे कार्यक्रमों में तो क्या होता है, कुछ लोग काम करते हैं, दाई जी इसमें हर आदमी को काम। अब विषय है कि आज कार्यशाला हमारी विधानसभा की, इसलिए आप देखे होंगे जिले की कार्यशाला नहीं हुई। मैंने तो बैठक में ये बोला था दाई जी कि कार्यशाला होनी चाहिए कायदे में मंडलों में।
नहीं, मंडलों में संख्या अधिक होती, लोगों को एजुकेट ज्यादा होते, लेकिन क्योंकि हम संगठन है, संगठन की प्रक्रिया है, संगठन की व्यवस्था है, हम सबको उसके अकॉर्डिंगली काम करना होता है। विधानसभा से रखा इस कार्यक्रम को। इसके बाद मंडल अध्यक्षों को बैठना है, अपनी टीम बनानी है। उसके बाद शक्ति केंद्रों की बैठक है अगले 3 दिन में, और वो व्यवस्था क्या क्या करनी है वो मैं आपको संक्षेप में कहिए, डिटेल में कहिए बता देता हूं। BLO जो सरकारी कर्मचारी है, वो टीचर हो सकता है, कोई किसी और डिपार्टमेंट में काम करने वाला हो सकता है, इस ड्यूरेशन में आज आप समझ लो 8 तारीख को हो गई, 4 दिन तो निकल गए, 26 दिन बकाया है फिर। 4 तारीख के बाद ये डेट एक्सटेंड नहीं होगी। 26 दिन के अंदर अंदर BLO आपके घर, जिस घर पे वोट है, 3 बार जाएगा, और 3 बार में भी अगर हम नहीं बनवा पाए तो जैसे आजकल हम देखते हैं हमारे लोग बूथ पे गए, पता लगी उसकी वोट ही नहीं है, फिर वहां से अपने बीवी बच्चों को लेके वापस लेके आया, 2 घंटे तैयार होने में लगा, 1 घंटे जाने में लगा, 2 घंटे वापस आने में लगा, और पता लगी विधायक जी मिल गए बीच में, फिर कह डाले है वोट के, वोट तो थी ही नहीं, थी पैसा मिली नहीं, ऐसा। तो वो 3 बार आपके पास BLO जाएगा, 2 डुप्लीकेट में एक फॉर्म आपके पास छोड़ जाएगा। आपको नहीं मिलोगे तो आपके घर में उस स्लिप को छोड़ के आएगा। आपके हर एक आदमी को देना तो हर एक आदमी को, लेकिन फिर भी एक मुखिया को वो दे सकता है। एक घर में 5 वोट है तो 5 दूनी 10 फॉर्म दे देगा वो। किसी पड़ोसी को भी दे के आ सकता है अगर आपके अच्छे संबंध है, और नहीं तो आपके घर में डालेगा। आपके पास फॉर्म पहुंचेगा हर हालत में। अगर वो व्यक्ति है ही नहीं है कहीं भी, तो भले ही कोई गलती हो जाए, नहीं तो फॉर्म जरूर पहुंचेगा। आप उसको भरे ना भरे, ये आपको, हर आदमी को। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।